हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए आज आपके सामने एक हम लोग इस बात को सीखेंगे कि कई ऐसे हम लोग कई चीजों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, है कि नहीं? कई चीजों से अगर हम जवानों की बात करें तो रोजगार के लिए नौकरी का संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग के पारिवारिक स्थिति में भी हालात और परिस्थिति से सब कुछ संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया, सब कुछ संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग के परिवार में कर्जे हो सकता है और भी कोई तरह की जिन हालातों में हम जी रहे हैं, इन हालातों से हम सब कुछ संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। गांव घर में देखा जाए तो आज एक एक किसान आज आने वाला दिन में रोपना हो, बहुत सारे खेत खलियान की काम हो, इन बातों में लेकर संघर्ष कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज जो आपके सामने जो सब्जेक्ट रखा है, जो विषय है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम हार जा रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस विधा हम लोग सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा सुनिएगा, सबके लिए ही है ना, कि हम लोग कोई भी चीज होता है बहुत बार बहुत सारे। एक मेरा दोस्त है, आर्मी में है, और वो दोस्त कल परसों ही जब मैंने बात किया तो एक दोस्त ने यही बोला हमको, हम इतना कमा तो रहे हैं, है ना। ये पिछले बार क्या बोलते हैं, शायद 2-3 महीना पहले आया था। आने के बाद बोला था कि मेरे पास में, मेरे हाथ में करीब करीब मैं 3 लाख या 4 लाख मैं लेके आया था, है ना, मेरा हाथ में था। तो बोलता है कि मैं घर आया, आने के बाद में मेरा पैसा कहां क्या होगा हमको पता ही नहीं चला। 4 लाख 3 लाख जो पैसा था ना, वो कुछ भी काम के लायक नहीं दिखा, बोला, है ना। तो यही बातों को लेकर बोल रहा था कि मैं कमा तो रहा हूं, लेकिन मेरे पास में वो पैसा ठहर ही नहीं सकता है, मैंने रहता ही नहीं है। हम लोग का जिंदगी भी, कई लोगों का जिंदगी ऐसा ही हो सकता है ना। हम लोग कमाते तो हैं, हमारे हाथ में दिखता खाली है, लेकिन उस रुपया से कुछ नहीं होता है कि नहीं। कुछ भी हम लोग देखते हैं कि खाली हाथ में आता है, उस समय खाली दिखता है, बाद में तो पैसा क्या क्या हालात और परिस्थिति इंतजार कर रहा है कि हाथ आते साथ वो सब खत्म हो जाता है। तो आज मैं कुछ इन्हीं विषय को लेकर आपके सामने रख रहा हूं। बहुत अच्छा से वचन सुनिएगा, और ये वचन के द्वारा हम लोग समझ पाएंगे कि क्या कारण हो सकता है। क्यों से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग आज की वचन में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारों। मैं आपके सामने एक घटना की ओर लेकर आऊंगा, और हम लोग इस समय एक घटना में हम लोग देखेंगे। हम लोग यहोशू उसका हम लोग 7 को खोलेंगे। हाँ, मैं थोड़ा आपके सामने यहाँ पर एक घटना को मैं बता रहा हूं, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा है, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा मेरे प्यारों। यहोशू और पूरी इजरायली जाति लोग मिलके, यरीहो का दीवार था वो गिर चुका है, और गिरने के बाद में अगले जो नगर उसके सामने था, और वो नगर का नाम था ए, है ना, यहां में ए, ठीक है। यहां पर हम लोग को मिलेगा ए नगर था, है ना, यहां में बोलता है अमे ए नगर, ठीक है। अगर हम लोग पढ़ेंगे 7 का 2 के अंदर में है, आप लोग मत पढ़िएगा क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। ये नगर कोई खास बड़ी भीड़ या बड़ा नगर नहीं था, इसलिए यहोशू ने कुछ व्यक्तियों को भेजा, और भेजने के बाद में भेद लेने के लिए भेजा, क्योंकि पहले लड़ाई करने के लिए उस नगर की भेदों को लिया जाता था। वहां पर बलवान लोग हैं, या फिर कैसे कैसे ताकतवर व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, कैसे कैसे हैं, इन सब भेदों को जानने के लिए पहले भेजा जाता था। वैसे ही यहोशू ने भेजा उस नगर पर, और जब उस नगर पर भेजा और भेद लेने के लिए आए, तो वहां पर यह पता चलता है कि वहां पर यह खबर होके आता है और बोला जाता है कि उस नगर में लड़ाई करने के लिए कम से कम 2 या 3 हजार की उतना ही आदमी की जरूरत है ना। 2-3 हजार आदमी जरूरत है, और 2-3 हजार आदमी लोग मिलकर लड़ाई करने के लिए इजरायली जातियों की ओर से चले जाते हैं ए नगर पर। जैसे ही ए नगर में लड़ाई करते हैं, ए नगर कोई भरी संख्या के लोग नहीं थे, है ना। उनको साधारणतः इजरायलियों का भीड़ था, लाखों की भीड़ था, लेकिन वहां लड़ाई करने के लिए 2 या 3 हजार लोग ही गए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन बाइबल बताता है जब वो लोग लड़ाई करने के लिए चले गए तो वो लोग ए नगर वासियों से मार खा भी रहे हैं और करीब करीब 22 व्यक्ति लोगों को जो इजरायलियों को मार डाले गए और उसके बाद उनको दौड़ाया और दौड़ाने के बाद में वो लोग भागे अपने नगर की ओर। हालेलुया, हालेलुया। जब ये लोग हार गए, हारने के बाद में यहोशू है ना परमेश्वर के सामने आके कहता है ना। थोड़ा सा हम लोग इस विषय को देखेंगे। 7 का हम लोग 6 को पढ़ेंगे। हाँ, 6 से पढ़ेंगे, किसी को मिले हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। जब ये लोग हार के लौटे तब यहोशू अपने वस्त्र को फाड़ा। आगे पढ़ेंगे। और इजरायली वृद्ध लोग हाँ यहोवा के संदूक के सामने। अब इजरायली वृद्ध लोग हैं और यहोवा के संदूक के सामने क्या कर रहे हैं? संदूक के बल गिर कर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, है ना। ये लोग गिर कर पृथ्वी पर कब तक पड़े रहे? हाँ, शाम तक पड़े रहे। लेकिन आगे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली, है ना। ये क्या बोलते हैं, एक ठोक शोक, मतलब कि हम लोग हार गए, इसे कुछ शोक का एक क्या बोलते हैं कहने जैसा या हालात को बना रहे हैं, है कि नहीं। अपने सिर पर क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? धूल डाल रहे हैं, है कि नहीं। मतलब वो लोग संदूक के सामने पड़े हुए हैं, घुटने टेके हुए, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं और अपने सिर में क्या डाल रहे हैं? धूल डाल रहे हैं, है ना। ये तौकीद कर रहे हैं ये लोग। हो सकता है ये लोग वो कारण कि क्यों हारे ऐसे एक दुखी को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन पढ़ेंगे आगे। हाँ, और यहोशू ने कहा, यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा। यहोशू क्या बोल रहे हैं? हाय प्रभु यहोवा। हाँ, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? ये देखिए यहोशू की, तू अपने प्रजाओं को यरदन के पार क्यों लेके आए? आगे, क्या हमें एमोरियों के वश में, हाँ, क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? नष्ट करने के लिए ले आया है। भला होता कि हम संतोष करके, हाँ, भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। उस पार ही क्या करते? रह जाते। यरदन के पार में है ये नगर। और ये कौन सा जाति लोग हैं? क्या है? देखिए कौन सा जाति उसी ऊपर पड़े थे, हैं? हाँ, एमोरी जाति लोग थे ये लोग। ए नगर में एमोरी जाति रहते थे। इन लोगों से हार के लिए ये लोग क्या भागे हुए। यहोशू और वृद्ध लोग परमेश्वर के सामने सवेरे से शाम तक झुके पड़े हैं, अपने सिर में धूल भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यरदन उसी पार में हम लोग को रहने तो अच्छा होता। पार में लेकर आया, अब हम लोग क्या है? मारे जा रहे हैं, है ना। यहोशू और वृद्ध लोग कह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, क्या मिलेगा। है प्रभु, है प्रभु, मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ। जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को क्या दिखाई है ना, पीठ दिखा, भाग रहे हैं, शत्रु उनके पीछे हैं और ये लोग पीठ भाग के भाग रहे हैं। आगे, क्योंकि कनानी वरन, हाँ, क्योंकि कनानी वरन, इस देश के सब निवासी यह सुनकर, इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे। हमको क्या कर लेंगे? अब यहोशू और पूरे वृद्ध लोगों के अंदर एक भय छा गया, है ना। अब हमको क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे। हाँ, और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। आगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? फिर तो अपने बड़े नाम के लिए क्या करेंगे। लेकिन आगे ही पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोवा ने यहोशू से कहा, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने यहोशू के कहा, हाँ, उठ खड़ा हो जा। उठ खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? क्यों इस भांति तू मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा हुआ है? इजरायलियों ने पाप किया है। इजरायलियों क्या किया है? क्या किया है? हारने का कारण क्या है? पाप है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये लोग हार इसलिए नहीं रहे हैं कि उनके ए नगर के लोग बड़ी ताकतवर है, बड़ी है। एक ही कारण दिखाई दे कि लोग पाप में है। ये लोग पाप किए हुए हैं, इजरायली लोग। हाँ, और पाप कौन सा किया है? थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, जो वाचा परमेश्वर ने इजरायलियों से बांधे थे, हाँ, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उसको उन्होंने क्या कर दिया है? उसको उन्होंने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आगे बढ़ लेंगे। हाँ, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया। हाँ, अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है। आगे, वरन चोरी भी की। वरन क्या की है? चोरी भी की। आगे, और छल करके आप उसको अपने सामान में रख लिया है। हाँ, रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते।
इस कारण इजरायली अपने शत्रु के सामने क्या नहीं रह सकते। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो तीन चीज आपको समझने की बात है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इजरायली लोग परमेश्वर की वाचा को क्या कर चुके थे, तोड़ चुके थे, है ना। अब अर्पण की वस्तु को नष्ट करना था, ठीक है। अर्पण की कोई वस्तु था, परमेश्वर अगर जिस चीज को बोला तो खत्म कर दो, तो खत्म करना होता है ना। लेकिन ये लोग क्या किया है कि अर्पण की वस्तुओं को कुछ को रख लिया है और वो चोरी करके रख लिए, ठीक है। हाँ, चोरी करके रख लिए हैं। उसी के विषय परमेश्वर बोल रहा है, अगर ये पाप है तो इजरायली लोग किसी भी शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। ध्यान दीजिएगा, है ना। जीवन की सफलता यहां से छुपी हुई है, ध्यान देना। हालेलुया। हम हारेंगे, कमाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा। कारण यह हो सकता है कि शायद हमारा आपके जीवन के अंदर में कोई पाप है। समझ रहे हैं, ये वही है, यही चीज है। ध्यान दीजिएगा, यही चीज है कि ये पाप के कारण था, ये लोग हार रहे हैं। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, वो अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण, हाँ, आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। आप अर्पण की वस्तु बन गए, वे खुद नष्ट होने के लिए क्या हो गए हैं, बन गए। इस पाप करने के द्वारा, अर्पण की वस्तु को अपने पास रखने के द्वारा, अपने पास में सोने और चांदी को चुराने के द्वारा, है ना। ये लोग चुराए थे, ठीक है। और पूरी इजरायली जाति नहीं थे, सिर्फ एक व्यक्ति था और जिसका नाम था अकान। समझ रहे हैं बात। एक व्यक्ति के पाप के कारण से ये व्यक्ति था चुराया। ये विषय में लिखा हुआ है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, फिर मैं आपके सामने। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालो, जब तक अर्पण की वस्तुओं को अपने मध्य में से नष्ट ना कर डालो, हाँ, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। क्या लिखा है, मैं आगे को, ध्यान देना, आगे को मैं तुम्हारे संग। अर्पण की वस्तु परमेश्वर की वाचा को तोड़ना था। जो अर्पण की वस्तु को लोग रखा था, परमेश्वर की वाचा को तोड़ चुके थे। ध्यान रखना, बहुत अच्छी संदेश है। जो से बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपसे भी कई वचनों से वाचा बांध के रखा है। हम सब उसका फेड़े हैं, उसके सब हम सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर उस वाचा को इन लोगों ने तोड़ चुका था, जो कि अर्पण की वस्तुओं को किसी भी जगह पर, अगर हम लोग इसी का हम लोग 6 का थोड़ा लोग पढ़ लेंगे, आपको समझ में आएगा। हाँ, 6 का 18 को पढ़िए, 62 पढ़िए क्या कहते हैं। परमेश्वर की ये कैसे नियम था, पढ़ेंगे। और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से, ध्यान दीजिएगा, अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। अलग, अपने आप को क्या करो, अलग रखो। आगे, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। बाद में ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। हाँ, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके, इस प्रकार इजरायली क्या को, छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। उसे क्या में डालो, बस रुक जाइए। परमेश्वर क्या बोला था, अर्पण की वस्तुओं से तुमको कोई मतलब नहीं, उसको खत्म करना था। ध्यान देना, ये इजरायली लोगों में से एक व्यक्ति था, अकान नाम का व्यक्ति था। इसने सोने और चांदी की कई चीजों को चुराया, और चुराने के बाद में ये क्या किया कि किसी को पता नहीं है ना, किसी को पता नहीं है। ध्यान देना, और उसने अपने घर में गया। घर में जाने के बाद में क्या बोलते हैं, एक ओढ़ना था, है ना, एक ओढ़ना था। ओढ़ना के बाद में सोना और सबसे नीचे चांदी को छुपाया, और घर में क्या कर दिया, गाड़ दिया। ठीक है, गाड़ दिया। और गड़ने के बाद में अब लड़ाई करने के लिए इसराइली लोग चले गए। पाप एक व्यक्ति किए हैं, हार कितने लोग रहे हैं, लाखों इसराइली लोग। जो से बोले हालेलुया। पाप एक ने किया है, हार लाखों के लोग हो रहे हैं। और यहां पर दिखाई देता है, जब तक परमेश्वर को पता है कि वो अर्पण की वस्तु जो आज्ञा परमेश्वर थी, उसको लेकर तोड़ दिया है, वचन को तोड़ दिया है। और इसी कारण परमेश्वर अब पाप के कारण से उसके मध्य में नहीं था। समझ गए बात, नहीं था, इसके उसके मध्य में बिल्कुल नहीं था परमेश्वर। याद रखिएगा, जब हम लोग किसी भी काम से हारते हैं, हम कोशिश करें उसे जीतने के लिए, लेकिन हम लोग हारते हैं, हमें ये हो ही नहीं पा रहा है, तो अपने आप को एक बार झांकिए इन वचनों के द्वारा।
कहीं मेरे अंदर में तो कोई पाप होगा। हालेलुया। अगर पाप है, अगर हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर भी, अगर हमारे जीवन के अंदर पाप है, निश्चय जानिए हम लोग कहीं ना कहीं हारेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य नहीं रहेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके कितनों भी हम लोग आराधना करेंगे ना, वहां पर आराधना भी हम लोग को यहाँ पर क्या बोलते आनंद नहीं रहेगा, हम लोग का मन कहीं रहेगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य नहीं रहता है। हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक परमेश्वर का वचन, उसका वचन जो हमारे अंदर है ना, तब तक परमेश्वर हमारे साथ है। वचन से ही परमेश्वर अपने उपस्थिति को प्रदान करता है, रखता है। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, है ना। आप वचन को पूरे दिन भर पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ के क्या मेला घूमने जाइएगा, है घूमने जाइएगा? बाइबल पढ़ के हो सकता है आप कमरे के अंदर मोइएगा, एकांत में मनन कीजिएगा, आपके साथ हमेशा कौन है? परमेश्वर। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप जब वचन के अनुसार कुछ काम को करने लगते हैं तो निश्चय जानिए इस्राएलियों को पूरी तरह परमेश्वर, जब तक ये अर्पण की वस्तु को नष्ट नहीं करोगे मैं तुम्हारे मध्य नहीं रहूंगा। और आगे लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा है, नहीं पढ़वा रहा हूं। जैसे ही इन लोगों ने गोत्र सबको लेके आया, उसके बाद यहूदा का गोत्र पकड़ा जाता है। अब यहूदा गोत्र पकड़ा जाता है, उसके बाद में यहूदा गोत्र से जितने पुरुष थे सबको लाया जाता है। अंत में एक घराना पकड़ा जाता है कि नहीं? मतलब अकान के परिवार पकड़ा जाता है। और अकान के परिवार के साथ आपको बताऊं, उनके गाय बैल, उनके जितने चीजें थे ना, सब चीजों को, सोने चांदी जितना था, पूरा परिवार को खत्म कर दिया आग में। तब जाके बाद में इजराइल लोग ये नगर को जीत पाए थे। जो से बोले हालेलुया। अब इसे समझ लीजिए कि जब तक पाप हमारे अंदर है, जब तक कोई अपराध हमारे अंदर है, इसे हम दूर नहीं कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए सफलता हमको मिलेगा नहीं। जो से बोले हालेलुया। ये सफलता मिलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को देखिए,